महाकुंभ की उत्पत्ति और इतिहास। महाकुंभ मेला आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम। महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इसकी समृद्ध इतिहास, रोचक परंपराएं और मिथक इसे विशेष महत्व प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परिदृश्य में इसका अद्वितीय स्थान है। महाकुंभ मेले की जड़ें प्राचीन भारतीय शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में हैं। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत निकाला तो इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें 4 सांसारिक स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जो कुंभ मेले के पवित्र स्थल बन गए। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण अनुसार गरुड़ ने अपनी मां को नागों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अमृत का कलश चुराया और देवराज इंद्र से संधि की। नागों को स्नान के लिए भेजने के दौरान इंद्र ने अमृत वापस ले लिया। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, जिससे कुंभ मेला के 4 पवित्र स्थल बने। ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा सहस्राब्दियों से मनाई जा रही है। चीनी यात्री हुएन त्सांग ने 644 ईस्वी 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रयागराज में आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा का वर्णन किया। उन्होंने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर कहा, जो उस समय की मजबूत धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। महाकुंभ का आरंभ पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा, यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन होगा। शाही स्नान का महत्व। शाही स्नान, जिसे राजकीय स्नान भी कहा जाता है, कुंभ मेले का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध अनुष्ठान है। इसका आध्यात्मिक महत्व पापों के शुद्धिकरण, पुनर्जन्म से मुक्ति और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति का प्रतीक है। महाकुंभ में शाही स्नान करना बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि बिना शाही स्नान के महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नागा साधुओं की भूमिका। महाकुंभ के शाही स्नान का नेतृत्व नागा साधु करते हैं। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि महाकुंभ में शाही स्नान का सर्वप्रथम अधिकारी एकमात्र नागा साधुओं का है, जो अपनी आध्यात्मिक तपस्या और साधना के लिए विख्यात सन्यासी योद्धा माने जाते हैं। प्रमुख अखाड़े, मठीय संस्थाएं और शोभा यात्रा। आदि शंकराचार्य से संबंधित जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। अन्य प्रमुख अखाड़ों में महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़ा शामिल हैं। भारत भर से प्रमुख अखाड़े, मठीय समूह इसमें भाग लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट प्रतीक और आराध्य देवता होते हैं। भारत भर से प्रमुख अखाड़े की भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। महाकुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक भक्ति, एकता और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। मेले की भारतीय परंपराओं में गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ें हैं। कल्पवासी भक्त तीर्थयात्री, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, माघ मास का पूरा समय सादगीपूर्ण जीवन और भक्ति में बिताते हैं। कल्पवास में तीर्थयात्री उपवास करते हैं, जिनमें से कुछ दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। ब्रिटिश शासन से विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक 1857 के विद्रोह के दौरान कुंभ मेले का स्थल ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का केंद्र बन गया। कुंभ मेले ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाले सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। संस्थानों की स्थापना 1906 के प्रयाग कुंभ मेले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। 1964 में हरिद्वार कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई।